सामने से ब्लड जलाती नजर आ रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, कब सीखी आपने? सर मैंने सारे काम सीखे हैं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इस धरती पे, और अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। मुझे लगता है कि एक लड़की को हर चीज़ आनी चाहिए, किसी सुनने को नहीं आना चाहिए कभी। तो हर चीज़ आती है, बुलेट चला लो, गाड़ी चला लो, ट्रक चला लो, प्लेन रह गया बस वो भी सीखूंगी। Myself, Pankaj Agarwal, Managing Director, Royal Pepper Banquets. आप इस सपना जी के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, जो आपने यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया है, इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं सपना मैडम का शुरू से ही बहुत बड़ा फैन हूँ, और सपना मैडम से ज़्यादा मैं सपना मैडम के जो दृढ़ निश्चय हैं, जो इनकी मेहनत है, महिपालपुर जैसी जगह से उठकर नजफगढ़ और पूरी दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान पे इन्होंने बहुत मेहनत करके जो राज किया, लाखों दिलों पे राज किया, सबको एंटरटेन किया। और एंटरटेनमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम सबको बहुत एनर्जी मिलती है। और मैं चाहूँगा, मैडम ने जो बॉलीवुड पे राज किया है, जल्दी से, बहुत जल्दी से मैं मैडम को हॉलीवुड में और फिर हॉलीवुड पर राज करते हुए देखना चाहता हूँ। ये मेरी पहली इच्छा है। सॉरी टू इंटरप्ट एवरीवन, मैं चाहूँगी जितने भी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, प्लीज़ आप लोग स्टेज को खाली कर दीजिए। ऑल द मेंबर्स प्लीज़ आप स्टेज को खाली कर दीजिए। एंड पंकज सर, राइट? आपका एक नया सॉन्ग आ रहा है, यस, इसके बारे में कौन से वाला इसमें आप रैसा मिला रहे हैं। सॉन्ग नहीं था वो वीर सर के केवल साथ तेरे के जाओ खटक खटक नहीं चालू की पटक। वो तो रिलीज हो गया, वो तो 600 मिलियन भी चला गया, लेट हो गए। वीर सर के साथ गाना मेरा नहीं, मैंने नहीं गाया गाना, रेणुका भगवान ने गाया, मैंने एक्ट किया है बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ कि मैं सब काम करूँगी तो दूसरा क्या करेगा, इसलिए कुछ काम मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी मैंने गाना नहीं गाया है, और अभी हम एक गाना रिलीज करेंगे, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट पे ही आएगा। और ड्रीम्स लगाने का, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट लगाने का हमारा मोटिव यही था कि जो आज से 4-5 साल पहले मेरा मोटिव था कि मैं हरियाणा के लिए ऐसे प्रोजेक्ट करूं, लेकिन हरियाणा में कमर्शियल कंपनी ज़्यादा है, और इस तरीके के प्रोजेक्ट लेने में उनको थोड़ी झिझक होती है, और बिल्कुल जायज़ भी है। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, वो मैंने करने ही हैं, वो मैं ड्रीम्स पे करूँगी। और एक गाना आएगा स्पेशली लड़कियों के लिए आएगा, उसका नाम है विदाई। तो शायद मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसे अपने जन्मदिन पे रिलीज़ करूँ, और गाना देखेगा आपको बेहद पसंद आएगा। अभी नहीं गा सकती, वो आपके लिए सरप्राइज है। और लड़कियों के लिए बेशक है, लेकिन हर रिश्ता उससे जुड़ा हुआ होगा, एक भाई, एक बाप, एक माँ, एक बेटी। तो आप हर चीज़ उस गाने में देखेंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत दिल से हमने उसको तैयार किया। आमतौर पर कोई भी सेलिब्रिटी या तो सॉन्ग या फिल्म रिलीज होती है तभी वो इस तरह से ओपन मिलने जाते हैं। आज आप अपने फैन से मिलने आए हैं, ये जगह क्यों चुनी और क्या खास मतलब ऐसा लगा कि हाँ फैन? सर मैं एक लौती आर्टिस्ट नहीं हूँ जिसके फैंस हैं, सभी के हैं, और हर तरीके के फैंस होते हैं। पसंद करने वाले पे निर्भर होता है कि किस तरीके से सामने वाले को देख रहा है। मैं बताऊँ तो दिल से सच्ची बात कि हर 6 महीने में मैं ये गेट टुगेदर प्लान करूँगी, स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए जिनकी वजह से मैं हूँ। एहसास हुआ, मेरी एक
बहुत मिस कर रही हूँ सच्ची बताऊँ तो। मेरी एक फैन थी, शायद सभी जितने भी यहाँ पे हैं, जितने भी फैन पेजेस चलाते हैं उनको पता है, स्वाति निगम, हाँ जी हाँ जी। सभी जानते हैं। वो लड़की एक्सपायर हो गई। उसके एक्सपायर होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इन लोगों की कीमत क्या है, ये लोग मेरे लिए क्या वैल्यू रखते हैं। अगर आज स्वाति होती तो मैं और भी ज़्यादा खुश होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी मेरे अंदर है कि मैं उससे मिल नहीं पाई। और वो मुझे इतना पसंद करती थी, इतना मैंने उसको अपने लिए लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है, और कभी मैं उसको थैंक यू नहीं बोल पाई। मैं बस ये चाहती हूँ कि भाई जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, जिस भी इंसान ने मेरे लिए थोड़ा सा भी स्टैंड लिया है, वो मेरे से एक बार जरूर मिले, मैं उसको एटलीस्ट थैंक यू कह पाऊँ। तो मैं ये कहूँगी कि उसको मैं बस बहुत कर रही हूँ, और मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा कि मैं उसको थैंक यू कभी नहीं बोल पाई। और दूसरों के लिए जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं कभी खोना नहीं चाहती, और ये एहसास दोबारा कभी करना नहीं चाहती कि मैं किसी को थैंक यू ना बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर 6 महीने में ये गेट टुगेदर करूँगी। जो इंसान मेरे लिए एक शब्द भी लिखेगा, मैं ये नहीं कहती पॉजिटिव, नेगेटिव भी लिखेगा, तो भी मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि थैंकलेस नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ये आपका जो ऑल ओवर इंडिया में रहेगा या खाली दिल्ली में, या फिर हम कोशिश करेंगे कि भाई जैसे अभी दिल्ली किया है, अगला हम हरियाणा करें, उससे अगला हम एक यूपी कर लें, क्योंकि काफ़ी फैन पेजेस हैं जो यूपी से हैं, काफ़ी फैन पेजेस हैं जो राजस्थान से हैं, तो काफ़ी लोग नहीं आ पाए आज। तो हमने शायद बनाया था तो 200-250 पेजेस थे, तो हम चाहते हैं कि हम सभी से मिलें, एक बच्चे से मिलें, एक बच्चे से पूछें कि क्या है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड भी हैं, क्या पता हम क्या निकाल लें, कुछ हमसे भी अच्छा हमें मिल जाए। तो हम कोशिश में हैं, देखिए कहते हैं कि स्टार्ट नहीं करेंगे तो खत्म कहाँ से होगा, तो कोशिश की है, होपफुली अच्छा जाए। हेलो, हाँ जी, ये मेरी टीम ने पूरी टीम ने अरेंज किया है। बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू के नंबर निकाले हैं, सबसे बातें की हैं, सबसे पूछा है, और हमने एक चीज़ और की कि भाई कोशिश हमारी ये है कि एक्स्ट्रा लोग भी ना बढ़े, और हर लड़की के साथ एक उसका फैमिली मेम्बर अलाउड है, आ सकता है। और लड़कों के साथ अगर मान लीजिए लड़का छोटा है या कोई तकलीफ है तो उसके साथ आ सकता है, अदरवाइज आप अकेले ले आएंगे। तो हमने पूरा अरेंज करके रखा है। तो हमारी कोशिश यही है कि कोई निराश ना हो, कोई ये ना कह पाए कि मैडम हम रह गए, और अगर रह भी गए हो तो सॉरी, अगली बार आपसे हम ज़रूर मिलेंगे। अब पकड़ भैया तुम। तो अभी मैं मिल सकती हूँ, मैं जाऊँ? बिल्कुल, मैं सभी से मिलूंगी, और आप लोगों के लिए वक्त निकाल के आई हूँ, और ज़रूर एक इंसान से पूछूंगी। मेरे को आप लोगों से ज़्यादा क्रीविंग है कि भाई मैं पूछूँ कि क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या मतलब आपको लगा कि आप मुझे एडमायर कर रहे हो, कुछ तो रीज़न होना चाहिए। तो मैं सभी से मिलूंगी, सभी से पूछूंगी, और मैं सर को भी थैंक यू कहूँगी, रॉयल पेपर के ऑनर है। और आगे कोशिश ये रहेगी कि बाहर जितने भी इनके इवेंट में ले लिया करें। पंकज जी, एक अपने जो रॉयल बैंक्वेट की जो आपकी फैमिली है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पंकज जी से शायद मैं आज से 3-4 महीने पहले मिली थी, और सिर्फ आते जाते रही थी। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में अच्छा लगे, ये मेरे जैसे लगे मुझे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोलना वो बोलना है। अगर सामने वाले को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो साइड में रख दो। तो ऐसे लोगों को समझने के लिए वक्त चाहिए होता है, और ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे पंकज जी में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और मैंने दिया इसके लिए तो मैं
हेल्थ भी कम हो गई। ओके, जला देना कोई आसान थोड़ी होता है। पंकज जी से एक सवाल। पंकज जी, आपके रॉयल बैंक्वेट फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। रॉयल पेपर बैंक्वेट्स, रॉयल पेपर परिवार, रॉयल पेपर क्वींस क्लब, ये मेरा परिवार है। रॉयल पेपर बैंक्वेट्स का मेरा 5,000 मेरे भाई और बहन हैं, जो मेरी कंपनी में दिल और जान से 5,000 परिवार जुड़े हुए हैं। और यही मेरा असली, यही मेरे बीवी बच्चे, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब हैं। और सपना मैडम को आज बुलाने का कारण पंकज अग्रवाल नहीं, रॉयल पेपर परिवार। सपना मैडम ने ठीक कहा, मैं इनको बिल्कुल इनके जैसा लगा। वाकई में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और सपना मैडम के साथ जुड़ने का कारण सिर्फ यही है कि मैडम भी चाहे कोई आलोचना करे, चाहे कोई पीछे खींचे या तारीफ करे, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ते रहना है। मैंने इन्हें देखा कि बहुत जल्दी हॉलीवुड पे राज करने लगे। और ऐसे ही मैं अपनी कंपनी के लिए सोचता हूँ। मेरी कंपनी रॉयल पेपर बैंक्वेट, ये भी पूरी दुनिया पे बहुत जल्दी राज करने वाली है। थैंक यू दीदी। मैं नहीं था तो इसको उस पर डालना है ना, आओ जी सॉरी, सवाल समझ नहीं आया। भाई जी किसी पे डालना है, सेव करके। नहीं, वुमेन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग दिखे। वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है। वो शुरू से ही, मतलब अगर आप देखेंगे तो नारी शक्ति को इस पुरुष प्रधान देश में काफी चीजें एक्स्ट्रा दी है भगवान ने। क्यों? बच्चा पैदा करने की शक्ति हमें दी है, पुरुष को क्यों नहीं दी? एक्चुअली में हम शुरू से ही स्ट्रॉन्ग है, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग है, हम पैदाइश ही स्ट्रॉन्ग है। तो हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। हम हैं। और इंसान को, मुझे लगता है कि मतलब खूबसूरत कौन है? अगर शीशे में हमने खुद को देखा और हमने खुद ही एहसास नहीं किया अरे वाह मैं कितनी खूबसूरत हूँ, तो दूसरे को मेरे अंदर में क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं। तो सिर्फ ये अंदर की बातें होती हैं। अगर आपको खुद आप अपने आप को खूबसूरत महसूस करोगे तो दुनिया आपको बदसूरत नहीं कह सकती, चाहे आप कैसे भी हो। यहाँ मैटर नहीं करता आपका कलर क्या है, मैटर नहीं करता आप दिखने में कैसे हो, मैटर नहीं करता आपकी हाइट क्या है, मैटर कुछ नहीं करता। मैटर करता है सिर्फ अंदर आपके क्या है। और भगवान ने हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ दी है, महसूस करने की ताकत। यही है कि हम खुद को इसीलिए महसूस कर सकते हैं कि खुद में जीना सीखिए, खुद से बातें करना सीखिए, दूसरे को भाड़ में जाने दीजिए, क्योंकि दुनिया है ये ऐसे ही चलेगी। किसी को बदलने का शौक ना मैं तो रखती और ना मेरे को बदलने।